ठीक है सर। इलुस्ट्रेशन नंबर 67 है, लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ए 31 मार्च 2022। तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, बी है। बैलेंस शीट की डेट दी हुई 31 मार्च 2022 की। हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये समझ में आ रहा कि ए और बी कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होगा कैसे बांटेंगे, उसको 2:1 में बांटेंगे। एक तरफ आपको क्या दी हुई लाइबिलिटीज दे रखी है, दूसरी तरफ क्या है, असेट्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ मुझको, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। फिर यहाँ पर उसके बाद रिजर्व फंड्स हैं। फिर मेरे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स है। फिर मेरे पास है कैपिटल ए की और बी की। फिर यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविज़न है 36,400। फिर मेरे पास स्टॉक है 20,000 रुपीज़ का। फिर बिल्डिंग है 25,000 रुपीज़। पेटेंट्स है मेरे पास 2,000। मशीनरी है मेरे पास 33,600। आगे वो लोग लिखते दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। नया पार्टनर का नाम क्या है, सी है। कब आता है, 1 अप्रैल 2022 को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए 3:2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन में मुझको न्यू भी दे रखे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में मुझको ओल्ड भी दिए हुए थे। इन दोनों की हेल्प से मैं गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ। हाँ। निकाल लूंगा ना। हाँ। यहाँ पर तो कुछ ना बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर है सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये नया पॉइंट है जो मुझको समझाना है आपको। ये नया पॉइंट है जो मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहला वाला पॉइंट, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहला वाला पॉइंट बोलता है कि सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज ई शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, सी क्या करता है, 10,000 रुपीज़ लेकर आता है किसमें, कैश में। क्यों ला रहा, अपना जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल था। तो एंट्री आपको पता ही है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही बात समझ में। हाँ। गलत है एंट्री है, ये तो गुडविल है तो ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बातेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, इसकी एंट्री हमारे पास, मैं अगर पहले वाले की करूँ तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सा था यार, इलुस्ट्रेशन नंबर 67 सॉरी, इलुस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास 67 है। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 67 है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। जब वो सामने क्या लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही तो बताई थी मैंने। हाँ, फिर से बताऊं? नहीं सर पता। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितने रुपए, 10,000 और 10,000। देन मैं इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा सेक्रीफाइस पर। वो आप खुद कैलकुलेट करोगे। यस सर, क्योंकि आपको यहाँ पे न्यू भी दिया हुआ, ओल्ड भी दिया हुआ, आप सेक्रीफाइस खुद कैलकुलेट करोगे। फिर बोलते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय मतलब क्या होता है, से। कितने रुपए से, 2,000 रुपीज़ से क्या करना है, कम करना है। मतलब पहले था कितना, 3,600 था, अब 2,000 से कम करना है। मतलब नया वाला क्या आ जाएगा, 1,600 आ जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो अभी आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, ये जो आपको यहाँ पे प्रोविज़न दिख रहा है 36,000 रुपीज़ का, ये जो सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स का मतलब है कि जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स, तभी सामने वाली पार्टी क्या बनती है, सन्ड्री डेटर्स पर बनती है। इसका मतलब मेरे अभी मार्केट से मुझको 40,000 रुपीज़ के मेरे पास क्या सन्ड्री डेटर्स है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सन्ड्री डेटर्स कब बनते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं। जब आप क्रेडिट सेल्स करोगे, उधार में सामान बेचोगे, तभी तो सन्ड्री डेटर्स बनेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रोविज़न लिखा हुआ। तो प्रोविज़न का मतलब है, मतलब ये प्रोविज़न कौन सा है, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स से, पूरा नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं इसको बोल देता हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब इसमें से 40,000 में से 36,000 के ऐसे डेटर्स है जिनसे पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आ रही बात समझ में? 3600 के ऐसी डेटर्स से पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। समझ में आई बात या नहीं आ रही? हाँ सर। तो इसका मतलब अब मेरे पास नेट डेटर्स 36,400 के बच रहे। एडजस्टमेंट मुझको क्या बोलती है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000, कि आप क्या करो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 2,000 से क्या कर दो, कम कर दो। समझ में आ रही बात? हाँ, अगर देखो मैं इसको 2,000 से कम करता हूँ तो देखो क्या होगा। डेटर्स थे मेरे पास 40,000 रुपीज़ के, 2,000 से कम कर दूंगा तो 1,600 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया। तो इसको मैं अगर माइनस करता हूँ तो क्या आ रहा है, देखो आंसर कैलसी दो, 40,000 माइनस 1,600, 40,000 माइनस
1600 क्या आ रहा, 38400, यही तो आ रहा, यस सर 38400। तो कहीं ना कहीं आपको डेटर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या था 36400, यहाँ पर आपको डेटर्स बढ़ते हुए दिख जाएंगे 38400। तो A plus। आपका फायदा ही है। हाँ। इतनी बात समझ में आ रही। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है कि देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, ओल्ड टाइपराइटर था कोई, कितने रुपए का, 2600 का। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ रिकॉर्डेड। ध्यान से मेरी बात को समझो, जो ओल्ड टाइपराइटर है ये मेरे पास, किसको मैं क्या ट्रीट करूंगा, असेट ट्रीट Asset। करूंगा। ध्यान से समझना भाई, ये जो ओल्ड टाइपराइटर है मेरे पास क्या है, ओल्ड टाइपराइटर, ओल्ड टाइपराइटर को मैं बोल रहा हूँ मैं क्या ट्रीट करूंगा, एसेट्स असेट्स ट्रीट करूंगा। क्या है, पहले से बुक में थे, नहीं थे, नहीं। तो मैं इसको बोलता हूँ अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स। अब ये मेरे पास बुक में दिखेंगे तो A+ का रूल आ जाएगा। आया समझ में। तो ओल्ड टाइपराइटर को मैं क्या मानूंगा, असेट्स मानूंगा। अपनी बुक्स में मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा तो किस उससे आ जाएंगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। 2600 के इज इट डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, याद रखना। पेटेंट्स मेरे पास क्या होते हैं, आप बोलोगे भैया पेटेंट्स होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। अब वो क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। पहले इनकी वैल्यू क्या थी, 2000 रुपये की, अब वो क्या हो गए, वैल्यूलेस। तो मेरा तो नुकसान हो गया। आगे वो लोग बोलते हैं कि 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये जो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहे हैं ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स कब बनते हैं हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब हम लोग किसी से बाय करते हैं क्रेडिट बेसिस जब में। आप क्या करोगे, क्रेडिट परचेज करोगे। ध्यान से मेरी बात समझना, जब आप क्रेडिट पर परचेज करोगे, सामने वाली पार्टी क्या बनती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बनती है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या लायबिलिटी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं, 20,000 रुपीज़ देने हैं। कितने देने हैं, 20,000। अब सोचो जरा ध्यान से कि अगर आपको ये क्रेडिटर्स डिस्काउंट दे दे तो आपकी तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। Yes, sir। अगर आपने देने हैं 20,000 रुपीज़, अगर आपको इसमें 2% डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाए, अगर आपको इसमें 2% क्या हो जाए, डिस्काउंट रिसीव। तो आपके लिए तो सही है ना, लायबिलिटी तो कम हो जाएगी, आपका तो फ़ायदा हो गया। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी पॉइंट नहीं। जिसको फिर से समझाऊँ। नहीं सर। अब आपको क्या बोल रहे हैं, वो रिवैल्यूएशन बनाना है, क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि जब सी हमारे बिजनेस में आ गया उसके बाद की बैलेंस शीट। आ रहा है समझ में। हाँ सर। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, और फॉर्मेट बनाओगे। ये बनाया आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बनाया आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाया आपने नई बैलेंस शीट। सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाओगे तीनों का एक साथ। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आप तीनों का फॉर्मेट एक साथ बनाओगे। रिवैल्यूएशन सबसे पहले बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल आप सबसे पहले बनाओगे, बैलेंस शीट आप सबसे पहले बनाओगे। समझ में आया, आपने तीनों का फॉर्मेट बना दिया। अब करने का तरीका देखो, पहले ध्यान से करने का तरीका देखना। अब देखो, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके फॉर्मेट हो गए रेडी, हाँ। ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ोगे, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B एज एट 31 मार्च 2022, हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर हुआ। सबसे पहले आप देखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। तो आप नई वाली बैलेंस शीट में जाओगे और इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, सुनना मेरी बात को, इन्होंने क्या करा, बैंक OD को पे कर दिया होगा। क्यों कर रहा होगा, बैंक OD मेरे पास था यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का, क्योंकि मुझको कैश मिल गया होगा, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इन्होंने यहाँ पर क्या करा, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया। ये देखो, ये कैलकुलेशन ऑफ बैंक सबसे लास्ट में मैं आपको समझाता हूँ अभी, ओके सर। ठीक है। इसको भी बाद में समझाता हूँ, सुनना। तो अभी ये बैंक OD को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब कैश की पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा तब इस पॉइंट को समझाऊंगा। अच्छा सुनना, फिर मैं ये क्या मान के चल रहा हूँ कि आपकी बैलेंस शीट बन चुकी है। हाँ। मतलब आपके सारे फॉर्मेट बन चुके बन हैं। आप रिजर्व फंड के बारे में कुछ बोला हुआ था, नहीं। तो क्या करते हैं हम इसका, इससे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन उससे पहले हमको कैपिटल दिखानी पड़ती है। हाँ। समझ में आया। इसका मतलब सबसे पहले मैं इस कैपिटल को शो करूंगा, उसके बाद मैं इस रिजर्व को शो करूंगा। नहीं आया समझ में, आ गया। सबसे पहले तो आपने balance brought पार्टनर्स down, उसके कैपिटल बाद में reserve। सबसे क्या, तो बैलेंस टू नहीं मेरे भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल में काय का रूल लगता है, ध्यान से इस चीज को समझना। यहाँ पर L+ का रूल लगेगा, यहाँ पर L- का रूल लगेगा। तुम्हें करना क्या है, सुनना। अभी ये क्लास तुम्हारी साथ में चलती रहेगी,
जैसे तुम इस वाले पॉइंट पे पहुँचते हो, बैंक ओडी का पॉइंट अभी छोड़ देना, तुम्हें पता लग गया कि पहले मुझको क्या दिखानी है, कैपिटल दिखानी है, समझ में आया। रिजर्व फंड भी मेरा वहीं पर ही आएगा, यहाँ पर आप क्लास को रोक दोगे, यहाँ पर आप क्लास को क्या कर दोगे, रोक दोगे। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय रिजर्व फंड। क्या इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं सर। इन दोनों में कोई दिक्कत है तो सब बता दो। नहीं। पक्का? फिर आप क्लास को फिर से चालू करोगे, ठीक है। फिर आप पहुँचते हो कहाँ पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। फिर आप कहाँ पर पहुँचते हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बारे में तो लिखा हुआ था, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में तो था ना लिखा हुआ। हाँ। तो ये वाला पॉइंट था, 5th वाला पॉइंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में लिखा हुआ था कि 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए क्रेडिटर्स का तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट कितने का था आपके पास, 20,000। तो आप कर दोगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 400 रुपये आ रहा। अब आप, ठीक है, अब आप इसकी ट्रीटमेंट को समझ लो। पहले आप इसकी ट्रीटमेंट को समझ लो। आपका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? फ़ायदा। तो ये जो मेरे पास जो रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन मेरे पास कौन सा है अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। एन माइनस सारे के सारे मैं यहाँ दिखाता हूँ। एन माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी आपका फ़ायदा हुआ। हाँ। तो आपको पता है मैं फ़ायदा कहाँ पर दिखाता हूँ? हाँ सर। कहाँ पर दिखाता हूँ? ये क्रेडिट साइड में। तो आप दिखा दोगे क्रेडिटर्स 400, समझ में आया? हाँ सर। क्रेडिटर्स 400 रुपीज़ आप यहाँ पर दिखा दोगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? आपके पास यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 20,000 रुपीज़ के, आपको यहाँ पर 2% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। आपका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? फ़ायदा हुआ। इतनी बात समझ में आ रही? तो आपने यहाँ पर ये दिखा दिया क्रेडिटर्स, इतनी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। लेकिन एडजस्टमेंट में दी हुई चीज़ 2 जगह पर जाती है, याद रखना। इफेक्ट एक तो आपने यहाँ पर दिखा दिया, और नई वाली बैलेंस शीट में जब आप यहाँ पर क्रेडिटर्स दिखाओगे तो इस तरीके से दिखाओगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेस प्रोविजन 19,600। समझ में आया? प्रोविजन लिखेंगे हम लोग इसके, क्योंकि अभी ये पूरा है, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ये पूरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ऐसे करके। ओके सर। आया समझ में? हाँ सर। ऐसे करके आया समझ में? हाँ। तो यहाँ पर आप क्लास को रोक दोगे, इतना पूरा करोगे, ठीक है। समझ में आया? ये प्रोविजन क्या है, पूरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ऐसे कर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो आप कहीं ना कहीं देखो कि ऐसे चलने से आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अभी तो बैंक ओडी का एक पॉइंट है, बाकी आपका मैंने सब कुछ एक तरफ से कंप्लीट हुआ। नींद तो नहीं आ रही तुमको? नहीं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स में। कितना है सन्ड्री डेटर्स? 40,000। और प्रोविजन है कितना, 36। इसमें एडजस्टमेंट था, ये था मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 36 वाला, इसमें था एडजस्टमेंट 2000 सेकंड वाला कि 2000 से क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। हाँ। फायदा मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? हम लोग फायदा पहले ये नॉमिनल अकाउंट जो हमारी रिवैल्यूएशन है उसकी क्रेडिट साइड में और फिर बैलेंस शीट में हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बाय डिस्काउंट, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये तो ये हो गया, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स, तो ये हो गया। ये आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। आया समझ में या नहीं आया? ये 2000 रुपये का तुमको फायदा हुआ या नहीं हुआ? हो गया। आ रहा? हाँ। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 आपको फायदा हुआ। आप इसको यहाँ पर दिखा दोगे, और नई वाली बैलेंस शीट पर भी जाओगे, वहाँ पर भी तो चेंज करना है। यस सर। नई वाली बैलेंस शीट पर भी आप चेंज करोगे। अब आप सन्ड्री डेटर्स में से 40,000 के थे और 16 का ही सिर्फ क्या आ रहा, प्रोविजन आ रहा है। डेटर्स आपके 38,400 के हो गए। यहाँ पर आप क्लास को रोकोगे, अब इतना पूरा कंप्लीट करोगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? फिर आप पढ़ते हम आगे। ये सन्ड्री डेटर वाले मैंने पॉइंट ये तो कर लिए। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं था लिखा हुआ, स्टॉक के बारे में तो नहीं था ना कुछ लिखा हुआ? नहीं। तो इसको आप क्या करोगे, नई वाली बैलेंस शीट में जाके सेम ऐसी कॉपी पेस्ट कर दोगे 20,000। क्लास को यहाँ पर रोकोगे, स्टॉक की ट्रीटमेंट करोगे, फिर पढ़ोगे आगे। क्लियर? उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। ये स्टॉक वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई? समझाऊँ या नहीं आ गई? फिर है मेरे पास बिल्डिंग के बारे में कुछ था लिखा हुआ? नहीं। तो बिल्डिंग का भी सेम वही चीज़, नई वाली बैलेंस शीट में जाओगे और वहाँ पे सेम आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दोगे, बिल्डिंग 25,000। फिर क्लास को रोकोगे, फिर करोगे समझ के। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ रहे, पेटेंट्स आ रहे हैं। कितने के थे? 2000 के थे। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट था यहाँ पर कि पेटेंट्स मेरे पास क्या हो गए, वैल्यू लेस हो गए। तो भैया ये तो मेरा नुकसान हो गया ना। पेटेंट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट 2000 रुपए के, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, तो मेरे पास नुकसान हो गया। तो नुकसान में कहाँ पर दिखाता हूँ, रिवैल्यूएशन में। तो ये आपको 2 पेटेंट समझ में आ जाएगा।
समझ में आया? क्योंकि जब वैल्यू जीरो ही हो गई तो आपको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। आई समझ में? तो इसे एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे सर? नहीं, अगर आप इसको यहाँ पर भी रिकॉर्ड करते, मान लो अगर आप इसको यहाँ पे दो जगह पे रिकॉर्ड करते तो आप पेटेंट की वैल्यू जीरो लिखते, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ओके, आई बात समझ में? लेकिन मानते कि सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बोलता कि पेटेंट्स मान लो 2000 के, लेकिन इसकी वैल्यू 50% कम हो गई तो बची 50 तो वहाँ पे दिखाते ना आप। बैलेंस शीट में। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आपको पेटेंट्स वाला पॉइंट भी यहाँ पर समझ में आ गया। फिर मशीनरी के बारे में कुछ लिखा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं था। मशीनरी के बारे में कोई पॉइंट नहीं था। नहीं। नई वाली बैलेंस शीट में आप इसको सेम जाके ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे। समझ में आ गई? 33,600 33,600 समझ में आया? यस सर। अच्छा ध्यान से देखना, मैंने एक तरफ से शुरुआत करी है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ए 31 मार्च 2022 हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसको छोड़ दिया था मैंने अभी, बाकी सब मैंने एक तरफ से स्टार्ट करा। समझ में आया? कुछ भी छोटा नहीं है मेरा। नहीं। आगे बढ़ता हूँ। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2002। कौन आता है पार्टनरशिप में? सी। कब आता है? 1 अप्रैल 2002 को। और आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए। तो आपकी समझदारी क्या है कि आप इसमें फटाफट से आप सेक्रीफाइस निकाल लो। आपको यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन के बाद क्या निकाल दोगे? वर्किंग नोट बना दोगे। क्या बना दोगे? वर्किंग नोट। ठीक है। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। कई बार गेनिंग भी तो आ जाता है, सेक्रीफाइस स्लैश गेनिंग रेशियो। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस स्लैश गेनिंग रेशियो। जो मैं सेक्रीफाइस के लिए फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही करता हूँ। ठीक है। अब मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ए और बी है 2:1 और 3:2:1। तो सबसे पहले मैं ए का शेयर निकालता हूँ। ए का ओल्ड क्या है? 2/3। ओल्ड क्या है? 2/3 माइनस 3/6 माइनस 3/6। सही कर रहा हूँ? हाँ सर। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 तो 1/6। समझ में आया? हाँ सर। इसी सेम तरीके से फिर मैं बी का भी शेयर निकाल सकता हूँ। बी का क्या था? 1/3 था। 1/3 माइनस कितना? 2/6 एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 2 जा 2 1 जा 2 2 - 2 = 0/6। तो सिर्फ सेक्रीफाइस इसी ने ही किया है। इसी ने ही तो सिर्फ सेक्रीफाइस किया। हाँ। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल को मैं क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। इसका क्या है? नो सेक्रीफाइस नो गेन। नहीं, जो सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल तो बढ़ाते हैं भाई। और इसकी कैपिटल सेम रहेगी क्योंकि इसने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस। इसका तो कुछ नहीं होगा। नो सेक्रीफाइस नो गेन। आ रहा है समझ में? ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि गुडविल वाली थी ना एंट्री। हाँ। जैसे एक एंट्री ये आ गई थी, कहाँ किया था मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल किया था ये। हाँ। ये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? किसने किया सेक्रीफाइस? तो एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? एक ही नहीं किया तो सिर्फ उसी का ही आ जाएगा 10,000 और 10,000। ठीक है। तो भाई यहाँ तक मैंने ये निकाल दिया। ये गुडविल लाया था, इस वाले पॉइंट को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कहाँ पर दिखाऊंगा मैं इसे? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे, है ना? तो पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पर दिखा दूंगा ये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको ये समझ में आ गया होगा? हाँ। आ गया समझ में? हाँ सर। तो मैंने देखो ये भी मैंने यहाँ पर कर दिया आपके साथ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो गया था। अब ये है अनरिकॉर्डेड असेट्स। पहले नहीं था बुक्स में, अब आपके असेट्स बढ़ गए तो हो गया फायदा। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। There is an old typewriter valued at 2,600. It does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded. असेट्स मेरे पास बढ़ गए। असेट्स के बढ़ने से तो फायदा ही होता है। हाँ, तो मैं इसको रिवैल्यूएशन में दिखा दूंगा क्रेडिट में। आए समझ में? और डबल इफेक्ट बैलेंस शीट में भी मैं इसको टाइपराइटर दिखा दूंगा। डन। क्लियर हुआ भाई? हाँ। पक्का? तो मैंने ये वाला पॉइंट भी आपके साथ कर लिया, थर्ड वाला। क्लास को रोक रोक के करना है बीच बीच में। तो यहाँ पे कुछ भी छूटा नहीं। देखो अगर मैं एक तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं छोटा सिवाय इसको छोड़ के, अभी बैंक ओडी को छोड़ के, बाकी सब तो हो ही गया। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है? हो रही है। अब इस रिवैल्यूएशन को आप क्लोज कर सकते हो। जो साइड बढ़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। जो साइड बढ़ी उसको
दोनों तरफ डिफरेंस आपका छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। ये आपका सपोज करो 5000 आ गया, 5000 2000 माइनस होगा तो 3000 आ जाएगा। इनके बीच में बांट दोगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा सर। पक्का? ये प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो मैंने लिख दिया पे बाय रिवैल्यूएशन। क्लियर? पक्का? अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये 60,000 आ गया, 60,000 बैलेंस क्या आ गया 60,000, देन 35,000 35,000 35,000, ये मेरे पास क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अभी क्लियर हो रहा? हाँ सर क्लियर है। आ गया? हाँ। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे डबल लाइन ही है, यहाँ पे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब अभी क्वेश्चन और चलेगा। तो जो आपका ये जो बैलेंस आया, जो आपका ये क्या आया बैलेंस आया, इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान से समझना, ये जो आपका यहाँ पे बैलेंस आया इसी को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये काम कब करना है, मुझे पता कैसे चलेगा? तो मैंने कहा देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी कि सी ब्रिंग्स, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी भाई कि सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शन, यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी हुई थी। इससे पढ़ के मुझको पता चला कि सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद सी बोलता है कि मैं अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आ जाऊंगा, तुम्हें सारे एडजस्टमेंट कर लो, इसके बाद जो भी मेरे हिस्से की कैपिटल बचेगी वो मैं ले आऊँगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया सर। समझ में आया? तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पर आपको ए और बी की कैपिटल तो पता चल गई, रफ में बता रहा हूँ मैं आपको ए की कैपिटल पता चली, प्लस आपको बी की भी कैपिटल पता चल गई। ए की कैपिटल क्या थी 60,000 और 35,000, इसकी क्या थी 60,000, इसकी क्या थी 35,000, तो टोटल मेरे पास क्या आ रहा है 95,000। पक्का? अब ध्यान से इस चीज को समझना है, जो 95,000 कैपिटल है कितने शेयर की है, कितने शेयर की है? ये है 3/6 और 2/6। ये सुनो मेरी बात, ये कितने शेयर के लिए आ रखा? 1/6। 1/6 के लिए। तो अगर पूरे फॉर्म का मैं अगर शेयर 1 मान लूँ, 1/6 मान लूँ, तो बचेगा क्या 5/6। नहीं आया समझ आ में? गया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 95,000 कैपिटल आपको दिख रही है ये कितने शेयर की है? ये 5/6 शेयर की है। पक्का? लेकिन अगर मुझे पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है, अगर मुझे पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ता है। इस पॉइंट को 10 बार करना कम से कम समझ के। तो 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5, तो मुझे पूरे फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। 95,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ये मुझे पूरे फर्म की कैपिटल मिल गई 1,14,000 रुपये। फिर से बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या करा, एडजस्टमेंट सारी की सारी कर ली। ये मुझे इनकी कैपिटल मिल गई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 60,000 रुपये इसकी मिल गई, 35,000 इसकी मिल गई। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, टोटल कर दिया। समझ में आया? इन दोनों को मैंने यहाँ पे टोटल करके लिख दिया 95,000। फिर तुम बोलोगे भाई ये 5/6 का कहाँ से आया? मैंने कहा ये देख लो, इनका रेशो ये दिख रहा है, देखो यही तो है, इन दोनों की तो है। हाँ, आ रहा समझ में? तो क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया। फिर तुम बोलोगे तुमने रेसिप्रोकल क्यों करा? क्योंकि मुझे पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है, क्योंकि मुझे पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो रेसिप्रोकल करने से मुझे यहाँ पे पूरी फर्म की कैपिटल मिल गई। पक्का? समझ गए सर। अब आगे यहाँ पर देखना, अगर मैं फर्म की कैपिटल में से, ध्यान से इस चीज़ को समझना, अगर मैं फर्म की कैपिटल में से माइनस कर दूं ए की कैपिटल और माइनस कर दूं मैं अगर 20 की कैपिटल, ध्यान से मेरी बात को समझना, तो मुझे 30 की कैपिटल मिल जाएगी। नहीं आया समझ में? आगे सर। भाई पूरी फर्म की कैपिटल है 1,14,000 रुपये, माइनस ए की कैपिटल क्या थी 60,000, माइनस बी की क्या थी 35,000, तो कहीं ना कहीं मुझे सी की कैपिटल मिल जाएगी। हाँ, या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। आ रहा समझ में? तो सी की कैपिटल क्या आ जाएगी 19,000 रुपीज़। सी की कैपिटल क्या आ जाएगी 19,000 रुपीज़। आया समझ में? तो सी तो बोल ही रहा था कि मैं अपने हिस्से की कैपिटल ले आऊँगा, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि बाय बैंक कहाँ से आया। समझ गया। आया समझ में? फिर आप इसको नॉर्मली क्लोज कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। अब आप यहाँ पे डबल लाइन खींच दोगे क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल किस किस की, ए की, बी की और सी की। समझ में आ रहा? ये तीनों आपकी कहाँ पर जाती है, बैलेंस शीट पर जाती है। तो आप बैलेंस शीट में लिख दोगे कैपिटल किस किस की, ए की, बी की और सी की। अब एक लास्ट चीज बचती है, वो मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, मैं बैंक ओडी का सीन आपको बताता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि मैंने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल रखा है। हाँ। ठीक है, तो पहले से ही मेरे पास बैंक ओडी मतलब क्या था,
ये मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं नेगेटिव बैलेंस है, मतलब इतने पैसे मैंने बैंक के देने हैं, तभी तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। कितने रुपए देने हैं, 15,000 रुपीज़ देने, हाँ सर। पक्का। अभी मेरे पास कैश आया कुछ, कैश और मैं इसको क्या बोल लेता हूँ, बैंक बोल लेता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। कैश आया, बैंक आया, 10,000 रुपीज़ तो मुझे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, नहीं आया समझ में, आ गया 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल गुडविल के मुझे भाई ये आए कितने, 10,000। 10,000। साथ में मुझे अभी जो दूसरा वाला पार्टनर था, क्या नाम था उसको जो नया है, सीज कैपिटल, वो भी लेकर आया। तो सी के कैपिटल के भैया मुझको कितने मिल गए, 19,000। तो टोटल मेरे पास क्या हो गए, 29,000। अगर इसमें से मैं बैंक वालों के पैसे वापस कर दूं, बैंक ओवरड्राफ्ट वापस कर दूं, कितना, 14,000। 15,000, 15,000 था ना बैंक ओडी, हाँ। ये था ना बैंक ओडी 15,000। यस सर। अगर मैं 15,000 वापस कर दूं तो भी मेरे पास कितने बचते हैं, 14,000। समझ में आया। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बैंक बैलेंस। और भाई बैंक बैलेंस में कहाँ पर दिखाता हूँ, असेट्स में, कहाँ पर, A+ में। A+। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर है। ये 14,000 समझ में आया आपको। हाँ तो अब सर। नई वाली बैलेंस शीट में देखोगे आपको यहाँ पे बैंक में, कहाँ गई बैलेंस शीट, आपको यहाँ पे बैंक में ये 14,000 दिख जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। समझ में आया। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और आपको भैया खुशी मिलेगी बहुत। तो इसका भी सिंगल ये एंट्री है, किसकी, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा उसका, सिंगल एंट्री मतलब उससे दो जगह रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक ही बार। नहीं तुम उस चीज़ को ना रटो मत, दो जगह का मतलब दो जगह मत समझो, उनकी इफेक्ट्स को समझो तुम। यस। आई बात समझ में। हाँ। देखो जब मैं रिवैल्यूएशन बना रहा हूँ ना भाई, तो ये सिर्फ डिफरेंसेस बता रहा है, रिवैल्यूएशन सिर्फ क्या बताता है, डिफरेंस। और जो बैलेंस शीट में बना रहा हूँ ना, ये मेरे पास फाइनल चीजें बताता फाइनल है, लायबिलिटीज। रटना नहीं है उसको। यस सर। समझ में आ रही बात या नहीं आ समझ रही। गया। ये बैंक ओवरड्राफ्ट की ट्रीटमेंट मैंने कुछ और तरीके से करवाई। यहाँ पर मेरे पास बैंक वालों के मैंने देने थे 15,000 रुपीज़, हाँ। उस टाइम तो यहाँ कुछ पैसा था ही नहीं ना, नहीं। ये है समझ में। समझ बाद में मेरे पास कुछ पैसा है, तो इसलिए मैंने क्या कर दी, एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है सर। करोगे।